यह बिहार पुलिस मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। खान सर के द्वारा जो अभी वर्तमान में चल रहा है, खान सर की टीम द्वारा, उसका यह मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसके पहले भी हमने 4-5 प्रैक्टिस सेट का वीडियो चढ़ा दिया था। आप उसे नहीं देखे तो आप हमारे चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं बिट्टू आप सबका स्वागत करता हूँ बिहार एसएससी के इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो का मतलब इस वीडियो उसके लिए है जो मतलब खान सर का मतलब बिहार पुलिस का बैच परचेज नहीं कर पाए हैं और चाहते हैं कि मतलब उसका मतलब कुछ लेवल को देख पाएँ। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं किस प्रकार का हो रहा है वहाँ पे। चलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ध्यान से। बस आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। यदि आप कमेंट करते रहते हैं और बताते रहते हैं कि यह वीडियो अच्छा लग रहा है, इस सीरीज़ को रेगुलर रखा जाए, तो हम इस सीरीज़ को रेगुलर आपके लिए जरूर लाते रहेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा के लिए जितना भी खान सर के द्वारा प्रैक्टिस सेट निकला है उन सभी को यहाँ पे करवाया जा रहा है। बस आपकी सपोर्ट की सिर्फ ज़रूरत है। आज का पहला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग को लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था? तो ये हो जाएगा लियाकत अली खान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इससे संबंधित क्वेश्चन दिया गया कि अंतरिम सरकार द्वारा मंत्रिमंडल पूछ रहा है कब गठित हुआ था? तो 2 सितंबर 1946 को गठित हुआ था। इसका अध्यक्ष पूछे कि इसका अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। और ये मंत्री कुछ बताया गया है कि प्रथम वित्तीय मंत्री, तो ये हो जाएगा स्वतंत्र भारत के वित्त मंत्री, तो जॉन मथाई हो जाएंगे स्वतंत्र भारत के। ये कुछ दिया गया इससे संबंधित, आप लोग देखिएगा अंतरिम सरकार से। दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था? फिर से देख लेते हैं, इनमें से कौन सा रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया सदस्य नहीं था? तो ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे। इसका स्थापना पूछ रहा है तो 1912 में हो जाएगा। फिर देखिए, रॉयल कमीशन ऑन इंडिया पब्लिक सर्विस माफी चाहते हैं, रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विस इन इंडिया के मतलब स्थापना कब हुआ था? तो 1912 में हुआ था। रिपोर्ट कब सौंपा था? तो यह 1915 में रिपोर्ट सौंपा था। इसकी अध्यक्षता पूछे तो जेपी डिक्सन हो जाएगा। और इसका उस समय का जनरल पूछ रहा है तो जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा, उस समय का गवर्नर जनरल। तीसरा नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी जी ने अपने अच्छा पूछ रहा कि दक्षिण अफ्रीका में कौन सा पत्रिका का मतलब प्रकाशन गांधी जी ने किया था? तो इंडियन ओपिनियन का ये हो जाएगा, जिसने मतलब दक्षिण अफ्रीका में पत्रिका को प्रकाशित किया था। और ये पूछा है कि इनका आत्मकथा कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ है जो कि इनका आत्मकथा है। और भाषा पूछे तो भाषा गुजराती हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो कि गुजराती भाषा में लिखा गया था। दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे। वहाँ से लौटे कब? तो 1915 में भारत आए थे महात्मा गांधी जी। आगे दिया गया कि 1904 में इन्होंने इंडियन ओपिनियन, अच्छा यहाँ पे बता रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका वहाँ पे अफ्रीका में कब जारी किए थे? 1904 में किए थे। इनका मतलब कुछ पत्रिका है नवजीवन, ये इन्हीं का पत्र, गांधी जी का ही पत्रिका है नवजीवन, इंडिया ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, ये महात्मा गांधी जी का पत्रिका है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश, स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए? तो कराची के अधिवेशन 1931 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। इससे अच्छा यहाँ पे इससे संबंधित और क्वेश्चन दिया गया है कि लाहौर का 29 अधिवेशन में क्या हुआ था? तो पहली बार पुनः स्वराज की मांग लाहौर के 1929 के अधिवेशन में ही स्वराज की पहली बार मांग किया गया था। और ये कराची के 1931 अधिवेशन में ये मौलिक अधिकार का मांग किया गया था। और विधि के समक्ष समानता हो जाएगा। किसने मांग किया था? सरदार पटेल ने मांग किया था। और ये 1906 कलकत्ता के अधिवेशन में स्वराज शब्द की पहली बार मांग की गई थी दादा भाई नौरोजी के द्वारा। स्वराज शब्द की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अच्छा यहाँ पे मतलब इनकी अध्यक्षता था, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे ये दादा भाई नौरोजी। उसी में मतलब स्वराज शब्द की पहली बार मांग किया गया था। 1916 का लखनऊ अधिवेशन, जिसमें गर्म दल और नरम दल में 2 मतलब विभाक्त हो गया था, वहाँ पे मतलब अध्यक्षता कौन थे? 1916 के कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता तो अंबिका चंद्र मजूमदार हो जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि पिछला वीडियो भी अच्छा लगा होगा और ये भी वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि हो सकता है बस मतलब टेंशन तो हमारे पास रहता ही है, क्योंकि मतलब फुर्सत तो है नहीं, टाइम तो है नहीं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो ये अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा, अमेरिका सेना के द्वारा दिया गया था। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा उसी समय दिया गया था। स्वतंत्रता या मृत्यु का नारा दिया गया था अमेरिका सेना के द्वारा, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के समय में।
और ये हो जाएगा कि फ्रांसीसी क्रांति में क्या नारा दिया गया था, तो स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्वता हो जाएगा, जो कि फ्रांसीसी क्रांति के समय में नारा दिया गया था। और ये दिया गया है कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नारा प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये भी अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा ही दिया गया था। उसी समय दिया गया था कि कर नहीं तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का ये भी नारा है। छठा नंबर क्वेश्चन है बोस्टन टी। अगला क्वेश्चन है कि बोस्टन, छठा नंबर क्वेश्चन है बोस्टन बंदरगाह पर 340 चाय की बॉक्स समुद्र में फेंक दिया गया था, यह घटना जाना जाता है तो ये बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। बोस्टन टी पार्टी कब हुआ था, तो 16 दिसंबर 1773 में हुआ था। इसका नायक पूछे तो सैमुअल एडिसन हो जाएंगे, और ये स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण था। सातवां नंबर क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर मतलब अधिक है, तो ये केरल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्न पूछ रहा है कि लिग्नाइट क्या है, तो ये निम्न स्तर का कोयला हो जाएगा। और ये मतलब कुछ क्वेश्चन है जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 में भी है, यहाँ पे भी मैच कर गया है, तो यही वाला वो उसको भी आप जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, हाँ यहाँ पे दिया कि निम्न कोटि का हो जाएगा। इसमें कार्बन की मात्रा पूछे तो 50% से कम हो जाएगा। इसमें लिग्नाइट में कार्बन की मात्रा पूछे तो 50% से कम हो जाएगा। सबसे उत्तम पूछे तो ये हो जाएगा जिसमें 90% से अधिक होता है, एंथ्रासाइड हो जाएगा। उसके बाद बिटुमिनस हो जाएगा जिसमें 85 से 70% मतलब 70% पाया जाता है कार्बन की मात्रा। सबसे खराब पूछे तो पीट कोयला हो जाएगा, जो घटिया किस्म का हो जाएगा सबसे। और 9वां नंबर क्वेश्चन है गेहूं की मतलब गेहूं किस जलवायु को फसल है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय की फसल हो जाएगा गेहूं। गेहूं रबी का फसल है, यह जलवायु शीतोष्ण होता है। इसके मतलब उपज के लिए तापमान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। पानी तो 50 से 75 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए इसके लिए पानी। 10वां नंबर क्वेश्चन, एक पौधे पर दूसरे पौधे उगने वाले पौधों को कहते हैं, तो एपीफाइट कहते हैं। एक पौधे पर दूसरे पौधा जो उग जाता है उसे क्या कहते हैं, तो एपीफाइट कहते हैं। आगे दिया गया कि जल मतलब जो जल में मतलब उगता है उसे जल में उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं, तो इसे जलोभिद या हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। जो जीरोफाइट है जो मरुस्थल में उगता है, जीरोफाइट है मरुदफाइट, ये मरुस्थल में उगता है। हेलोफाइट है जो लवणोभिद इसको कहते हैं हिंदी में, यह मतलब लवणों में पौधा उगने वाला पौधा हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं आप समझ रहे होंगे, यदि आप थोड़ा सा भी अच्छा ढंग से सिलेबस को मतलब कंप्लीट किए होंगे, आप तैयारी करने वाले हैं तो कंप्लीट कर लिए मतलब अच्छा समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है एम्फीबियंस है यानी उभयचर पूछ रहा है, तो ये जल थल दोनों में रहता है। एक प्रकार का जल एम्फीबियन किसे कहते हैं, सीधे का मतलब तो जल और थल दोनों में रहता है, उसको एम्फीबियन कहते हैं। इसमें 2 जीव मतलब कह सकेंगे 2 जीव पाया जाता है इसमें। 12 नंबर क्वेश्चन है फसलों के बचाव के लिए छिड़काव मतलब होना चाहिए। फसलों पर यह क्या दिया गया है समझ में तो नहीं आ रहा। फसलों पर अच्छा कवक के लिए छिड़काव पूछ रहा है। कवक के लिए छिड़काव से प्रदूषित होता है। फसलों पर मतलब दवा छिड़काव सीधा आपको समझाते हैं। फसलों पर जो दवा छिड़काव होता है उससे मतलब क्या प्रदूषित होता है, तो वायु, मृदा और जल ये सही प्रदूषित होता है फसलों पर दवा को छिड़काव होने से। और कवक यहाँ पे दिया गया, और डीडीटी के छिड़काव से मतलब क्या मतलब होता है, तो यही जल थल वायु प्रदूषित हो जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है एफ्लाटिक्सिन नामक विष उत्पन्न होता है, तो फंगस द्वारा होता है। कहाँ पाया जाता है, तो यही बता रहा है कि खाद और चारा में पाया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है मानव शरीर के किस अंग में रुधिर मतलब ऑक्सीजन मुक्त होता है। रुधिर ऑक्सीजन मुक्त होता है, तो ये हो जाएगा बायां आलिंद में होता है ऑक्सीजन मुक्त। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन है सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म पूछ रहा है कि सुमेलित नहीं है, तो ये ऑप्शन ए वाला हो जाएगा जो कि सुमेलित नहीं है। इससे और दिया गया कि ये देख लीजिएगा आप लोग क्या दिया गया, बैक्टीरिया का नाम दिया गया, रोग का नाम दिया जो कुष्ठ रोग होता है, इसी को कहते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है रदरफोर्ड के अल्फा कम पर किरणन प्रयोग किसके द्वारा खोज हुआ था, तो ये हो जाएगा किसका द्वारा खोज हुआ था, तो नाभिक। ये पूछ रहा है अल्फा किसका खोज किया था, तो ये नाभिक का खोज किया था। इसके अलावा पूछे कि प्रोटॉन का खोज किसने किया था, तो गोल्डस्टीन हो जाएगा, नामकरण रदरफोर्ड ने किया था।
इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था, और न्यूट्रॉन का खोज आप लोग सभी जानते होंगे जेम्स चैडविक ने किया था। 17 नंबर क्वेश्चन है वह सेल जो विद्युत धारा का उत्पन्न रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है वह है, तो विद्युत रासायनिक सेल उसको कहते हैं। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता ही है। 18 नंबर क्वेश्चन है ब्रह्म समाज का स्थापना कौन है? राजा राम मोहन रॉय जाएंगे। ब्रह्म समाज का स्थापना कब हुआ था? तो 1828 में हुआ था। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में हुआ था। ये हो जाएगा कि वेदांत कॉलेज का स्थापना कब किया गया था? तो 1800 में किया गया था। आत्मीय सभा का स्थापना कब किया गया था? तो 1815 में हो जाएगा। और इसके अलावा दिया गया कि आर्य समाज की स्थापना जो दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था 1875 में किया गया था। 19 नंबर क्वेश्चन है 34, ये क्या दिया गया? 34 दिया है क्वेश्चन नंबर, शायद यहाँ पे गलत मिस्टेक से आ गया। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे? तो ये कपिल वस्तु में पैदा हुए थे। इसे संबंधित ये दिया गया कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो ये बोध गया बिहार हो जाएगा। ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार हो जाएगा। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये श्रावस्ती यूपी में दिए थे। और आगे हो जाएगा प्रथम उपदेश, तो ये सारनाथ यूपी में दिए थे प्रथम उपदेश। और मृत्यु कहाँ हुआ था? तो कुशीनगर यूपी में ही मृत्यु भी हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? तो नेपाल के कपिल वस्तु में हुआ था। कपिल वस्तु के लुमरी नामक स्थान पर हुआ था। 20 नंबर क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो अश्व घोष हो जाएगा, जिसने बुद्ध चरित्रम नाम पुस्तक के लिखा है। आगे दिया क्या? विज्ञान शकुंतलम, ऋतु संहार और ये कुमार संभवम है, जो कि कालिदास का ही पुस्तक है। ये सभी कालिदास का पुस्तक है। और आगे दिया है कि हरिसेन का पुस्तक, तो ये प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख हो जाएगा, जो इसी का अभिलेख है। और ये हो जाएगा ये दिया गया कि विभास सूत्र जो वसुदेव द्वारा लिखा गया है। 21 नंबर क्वेश्चन है सिंधु घाटी के निवासी किस धातु के ज्ञान से परिचित नहीं थे? मतलब उसमें प्राप्त नहीं था, तो उसमें लोहा का ज्ञान प्राप्त नहीं था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। और यहाँ पे मतलब कुछ और भी दिया गया है कि ज्ञान की प्राप्ति नहीं था, तो ये धातु में लोहा का प्राप्ति नहीं था। पशु में घोड़ा का प्राप्ति, मतलब पशु में घोड़ा का ज्ञान नहीं था। और औजार में, अच्छा यहाँ पे मतलब औजार में, पशु में घोड़ा था वहाँ पर, औजार में हो जाएगा तलवार नहीं था वहाँ पे। सबसे पहला पशु, मतलब सबसे पहला पालतू पशु, तो ये कुत्ता हो जाएगा। सबसे पहले मतलब किस धातु का खोज हुआ था? तो वो हो जाएगा तांबा का सबसे पहला खोज हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ किए थे? तो अलाउद्दीन खिलजी ने तो घोड़ों को दागने के मतलब प्रथा को प्रारंभ किया था। इसने अस्थायी सेना बनाया था, नगद वेतन दिया था सैनिकों को, सैनिकों को सहूलियत प्रथा लिखना प्रारंभ किया था। और आगे हो जाएगा कि ये रक्त एवं लौह की नीति तो बलवंत ने शुरू किया था। सर्वाधिक नहर जो कि फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। अभी भी मतलब सर्वाधिक नहर वहाँ पाकिस्तान में है, उसे नहरों का जाल भी कहते हैं। और एकता प्रथा किसने शुरू किया था? तो ये हो जाएगा इल्तुतमिश। 23 नंबर क्वेश्चन है डेक्कन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो दक्षिण अफ्रीका संघ का एक प्रसिद्ध पर्वत हो जाएगा। और ये क्या दिया है कि बिहार पर्वत, तो रोमानिया हो जाएगा। ये सब समझ में नहीं आ रहा। अच्छा यहाँ पे दिया गया, देख लीजिए, तो आपको बताते हैं कि अरावली कहाँ में है? तो ये राजस्थान में हो जाएगा। कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा। ये सब ब्लू ग्रीन और ये क्या दिया सिलेम पर्वत, ये सब ये कोई और एक रंग है यहाँ पे, वो भी यूएसए में ही पर्वत पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन है अधिकतर भारतीय किस समूह में आते हैं? तो ऑस्ट्रियाइड समूह में आते हैं। ये मतलब क्या है, उसका वंश समझ सकते हैं, ऑस्ट्राइड में आते हैं। सबसे पहले भारत आने वाला प्रजाति समूह कौन है? तो ये निग्रो हो जाएगा। सबसे बाद में आने वाला वही प्रजाति समूह, तो निग्रोटो हो जाएगा। अधिकतर भारत के लोग हैं तो एस्ट्रॉयड ही हैं, एस्ट्रेलॉयड हैं, एस्ट्रॉयड हम पढ़े, एस्ट्रेलॉयड ही हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उष्णकटिबंधीय कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में ये हो जाएगा कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिण में मकर रेखा। 20 नंबर क्वेश्चन है भारत में नागरिकता संबंधित विधान बनाने का अधिकार प्राप्त है, किसको प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। भारत में एकल नागरिकता है जो कि ब्रिटेन से लिया गया था। और ये कानून कौन बनाएगा? तो ये संसद कानून बनाएगा। आगे है कि भाग 2 नागरिकता संबंधी प्रावधान है, जो कि भाग 2 में वर्णन किया गया है कि
और अनुच्छेद भाग 2 में कितना कितना से है, तो 5 से 11 तक हो जाएगा, जो कि अनुच्छेद 2 में नागरिकता से संबंधित है। ये सब यही अनुच्छेद हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, तो अनुच्छेद 48 हो जाएगा, जिसमें बताया गया ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है कि पर्यावरण का रक्षा करना, वन्यजीव का संरक्षण करना, इसे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आ जाता है। आगे 48 में दिया कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ये सब शराबबंदी, तो अनुच्छेद 47 में बताया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को व्यवस्था किस अनुच्छेद में से मतलब किस अनुच्छेद में लिखित है, तो अनुच्छेद 26 को हो जाएगा, वयस्क मताधिकार हो जाएगा, इसमें मतलब वर्णित है। चुनाव संबंधी संशोधन किस में है, तो अनुच्छेद 337 में हो जाएगा, माफी 327 हो जाएगा, और 326 में वयस्क मताधिकार का चुनाव वहाँ पर बताया गया है। और चुनाव आयोग का गठन किस में है, 324 हो जाएगा। 325 में चुनाव में जाति लिंग भेद मतलब ये सब भेदभाव नहीं होगा। और चुनाव अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार का है, और ये चुनाव अनुच्छेद 337 में हो जाएगा, चुनाव संबंधी संशोधन हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, भारत का अनय आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र में आगे समुद्र में कितना, अच्छा पूछ रहा है कि मतलब भारत का मतलब कितना दूर है, ये मतलब भारतीय सीमा है यहाँ पे, तो यहाँ से मतलब कितना दूर तक मतलब ये क्षेत्र रहेगा भारत का, 200 मील तक भारत का क्षेत्र वहाँ पे रहेगा। ऑप्शन नंबर इसका 20 हो जाएगा। प्रादेशिक क्षेत्र तो 12 नॉटिकल मील हो जाएगा। संलग्न क्षेत्र पूछे तो 24 नॉटिकल मील हो जाएगा। अन्यर्थ अधिक आर्थिक क्षेत्र पूछे तो 200 नॉटिकल मील हो जाएगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला ये दिया गया जी। 30 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या पूछा है। लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या तो 10 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कुल द्वीपों की संख्या पूछे तो 300, भारत में कुल द्वीपों की संख्या तो 247 हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी तो 204, बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की संख्या 204 हो जाएगा। अरब सागर में 43 हो जाएगा, और ये लक्षद्वीप में 36 हो जाएगा। और प्रवाल द्वीप ये तो अब देखेंगे यहाँ पे 10 द्वीप हो जाएगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए यूजफुल हो सकता है। इस चैनल आपके लिए यूजफुल हो सकता है, आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद। फिर मिलेंगे नए क्लास के साथ।